बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, जो आयनिक बॉन्ड बनती है वो दो आयंस के आपस के मिलने की वजह से बनती है। उनमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, और इनके आयंस जब आपस में बराबर हो जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन में आते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट के ऊपर कैटायन बना हुआ होता है, दूसरे एलिमेंट के ऊपर एनायन बना हुआ होता है। जो कैटायन वाले शुरू के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अल्कलाइज हैं, अल्कलाइज अर्थ मेटल्स हैं, इस तरह के शुरू के ग्रुप 3 से नीचे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर एनायन बनते हैं वो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप 5, 6, 7। ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, और उनके ऊपर नेगेटिव आयन होते हैं। अब स्टूडेंट, जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में एक बॉन्ड बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्ड बनती है, उसको कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स, जब मोनो एटम एलिमेंट्स आपस में मिले, मोनो एटम एलिमेंट मीन्स कि एक ही एलिमेंट का एक ही एटम दूसरे एलिमेंट के एक ही एटम के साथ मिले, तो उसको कहेंगे कि ये मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो दोनों मोनो है। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड है। अब देखें, सोडियम का एक एटम है और दूसरी तरफ क्लोरीन का भी एक ही एटम है, तो दोनों के ऊपर +1 और -1 के आयंस हैं। इट मींस आयंस भी बराबर हैं और दोनों के एक ही एटम है। इट मींस ये मोनो एटम हो गए और इनको कहेंगे कि ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए मैं जो इतनी एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। आप पॉजिटिव माइंड के साथ किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपके साथ भी नेकी वाला मामला ही होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड से। कहते हैं, अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मोनो एटमिक मेटल कैटायंस एंड मोनो एटमिक नॉन मेटल एनायंस। तो स्टूडेंट, जो बाइनरी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें दो किस्म के एलिमेंट आपस में रिएक्शन आते हैं। एक के ऊपर कैटायन होता है और दूसरे के ऊपर एनायन होता है, और ये मोनो एटमिक होते हैं। इट मींस कि इनके अंदर सिंगल एटम ऐड होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कोवलेंट बॉन्ड में चला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एटम होता तो फिर वो बाइनरी में आ सकते थे। स्टूडेंट्स, इट मींस कि दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे वो मोनो एटमिक होंगे, सिंगल एटम होगा उनका। टू राइट द नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड, द कैटायन इज नेम फर्स्ट फॉलो बाय द नेम ऑफ एनायन। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आप कैटायन वाले एलिमेंट को लिखेंगे और दूसरे नंबर पे एनायन वाला एलिमेंट लिखेंगे और उसका सिंबल भी साथ लिखेंगे। हाउ डू यू नेम कैटायन एंड एनायन? तो आप कैटायन और एनायन को कैसे लिखेंगे, उनको कैसे नाम देंगे? द नेम ऑफ द कैटायन इज सेम एज द नेम ऑफ द मेटल। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल का नेम होता है, जो नाम होता है, वो ही उसका सिंबल भी होता है, उसको वहां पे लिख देंगे। बट इन द नेम ऑफ मोनो एटमिक एनायन द सफिक्स id इज एडेड टू द रूट नेम ऑफ द एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये देखें, ये सोडियम है और इसके ऊपर +1 आयन है। क्लोरीन इसके साथ मिल जाता है, उसके ऊपर -1 आयन है। तो स्टूडेंट, इसका हमने बाइनरी केमिकल फार्मूला लिखना है, क्योंकि ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। तो अब इसका केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों का नेम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का सिंबल Na है तो Na ही लिखेंगे, क्लोरीन का Cl है तो Cl ही लिखेंगे। जब आप इसको रिटर्न में लिखेंगे, पूरा सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, तो सोडियम सिंबल के बजाय लिख देंगे सोडियम। अब क्लोरीन है तो स्टूडेंट सोडियम क्लोरीन लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर मोनो एटमिक हैं दोनों। अब क्लोरीन को साथ IDE भी ऐड कर देंगे और INE हटा देंगे और IDE लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। कहता है सफिक्स ID इज एडेड टू द रूट नेम ऑफ द एलिमेंट। रूट नेम क्या था? क्लोरीन। अब इसके साथ IDE ऐड कर देंगे, N हटा देंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सोडियम क्लोरीन
क्लोरीन नहीं लिखा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं लिखा और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन नहीं लिखा, बल्कि इनको हमने सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिख लिया। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स इसके 4 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को मद्देनजर रखें तो आप इजीली किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या है, राइट द सिंबल फॉर द कैटायन फर्स्ट, देन द सिंबल फॉर द एनायन एंड देयर चार्जेस। तो स्टूडेंट देखें ये कैटायन है और ये रिएक्टिव मेटल है, इसको हमने शुरू में लिख लिया अलोंग विद इसके आयंस। तो इसका आयंस है +1, इट मींस ये कैटायन बन गया। कैटायन को हम शुरू में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, कैटायन को शुरू में लिख लेंगे, सोडियम मिसाल के तौर पे +1 है, ये कैटायन है। बाद में लिखेंगे क्लोरीन को, नेगेटिव आयन है जिसके ऊपर, और ये एनायन है। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में कहता है बैलेंस द चार्जेस ऑन द कैटायंस एंड एनायंस यूजिंग द स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स अब कैटायंस और एनायंस के चार्जेस को बैलेंस करेंगे और स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट के साथ आएंगे। स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज जहाँ पे सोडियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती, तो फिर क्या होता, इनके ऊपर +2 और इनके ऊपर -2 आयन आ जाता, ये कैटायन बन जाते और ये एनायन बन जाते। लेकिन ये +2 और -2 स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट नहीं था। मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता कि सोडियम +2 हो जाता, क्लोरीन -2 हो जाता। तो हम इसका स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट कैसे करते, सोडियम +1 प्लस क्लोरीन -1, क्योंकि ये 2 और 2 कॉमन हो जाते, इनको हम 1 से कर लेते, ये स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट में इसको ले आते। तो ये हो जाता स्टेप 2। The total charges on the cation must equal the total charges on the anion because an ionic compound is neutral। तो स्टूडेंट्स हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि जो एनिक कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। इस मींस कि इनके ऊपर जो आयंस बने हुए होंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए, +1 और -1 ही होने चाहिए। ऐसे ना हो कि ये +2 और ये -1 लिखा हुआ हो तो वो बैलेंस नहीं होगा, इट मींस आपकी इक्वेशन गलत होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप उनको स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट में लेके आएंगे तो उनके जो आयंस होंगे वो बराबर होने चाहिए। प्लस और माइनस साइन एक डिफरेंट चीज है, उनकी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 1 ही होना चाहिए। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इनके कैटायंस और एनायंस को बैलेंस कर लिया और स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट में ले आए। अब स्टेप 3 में आते हैं, राइट कोएफिशिएंट एज सबस्क्रिप्ट टू ईच आयन। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जितने भी आयंस होंगे उनका जो कोएफिशिएंट होगा उसकी सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखें, सोडियम के ऊपर +1 आयन है और इसका एक ही एटम है, इट मींस एक एटम है और उसके ऊपर +1 आयन है। इक्वल टू है क्लोरीन का जो एटम है वो एक ही है, क्योंकि ये बाइनरी है और उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो स्टूडेंट्स अब इनके कोएफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, यानी कि ऊपर लिखने के बजाय इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए +1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे +1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे था सोडियम, यहाँ पे था क्लोरीन, तो 1 सोडियम और -1 क्लोरीन ये बराबर है। अब क्लोरीन को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब ये क्लोरीन इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके साथ इनके चार्जेस लिख देंगे स्टेप 3। तो स्टूडेंट्स जो इनका कोएफिशिएंट था उसको हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लेके आए, नीचे लेके आए, नंबर ऑफ एटम लिखा और उसके साथ उसका चार्ज लिख दिया। उसी तरह नंबर ऑफ एटम एक ही था, उसका चार्ज -1 था, 1 इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखते, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सोडियम +1 और क्लोरीन -1 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्लोरीन क्योंकि -1 है, इसको इधर लेके आए, वो प्लस में हो गई, इट मींस के ये बैलेंस हो गई है। इनके ऊपर चार्जेस सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर दिस, लीव आउट ऑल द चार्जेस सबस्क्रिप्ट विच आर 1। तो स्टूडेंट्स अब इसका फार्मूला लिखेंगे, सिंपल फार्मूला लिख देंगे उसी तरह, और जो सबस्क्रिप्ट 1 की सूरत में होंगे इट मींस ये बराबर है, तो इनको लीव आउट कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे और सिंपल सोडियम क्लोराइड लिख देंगे। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख लें, Na1Cl1 इज इक्वल टू NaCl। इट मींस कि ये सोडियम क्लोराइड एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। बाइनरी क्यों है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम दोनों के 1 है, इसलिए ये बाइनरिक आयनिक कंपाउंड है। और ये न्यूट्रल इसलिए है कि इसके ऊपर +1 और -1 का आयंस था जो कि बैलेंस हो गए, अब ये न्यूट्रल हो गया है। तो नीचे स्टूडेंट ये एग्जांपल भी दी गई है। फॉर एग्जांपल द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड रिटन एज फॉलोज। अब स्टूडेंट देखें, वही मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि सोडियम है, उसके ऊपर +1 आयन है, क्लोरीन है, उसके ऊपर -1 आयन है। तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में हमने इनके सिंबल लिख दिए और साथ इनके पहले कैटायन और बाद में एनायन लिख दिए। स्टेप 2 में हमने इनके स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट के हिसाब से उनके चार्जेस बैलेंस किए।
बैलेंस करने के बाद स्टेप 3 में उन चार्जेस को सब्सक्रिप्ट फॉर्म में ले आए और उनको +1 और -1 में करके फिर बैलेंस कर दिया। इसका स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट 1 था। स्टेप 4 में इसका स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट 1 को भी हम खत्म कर देंगे और ये NaCl रह जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट में आपने इसको लेके आना है जो कि 1 होता है। अगर वहाँ पे बैलेंस होते हैं तो फिर अगले प्रोसेस में जाएंगे। एक और एग्जांपल दी गई है, द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिटन एज फॉलोज। तो स्टूडेंट अब देखें, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन के बजाय ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो एल्यूमिनियम के एटम के ऊपर +3 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। इट मीन्स के एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिले हैं तो तब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी है। अब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज था और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था। इसके 2 एटम थे, इसके 3 एटम थे। तो ये मल्टीप्लाई हुए +6 = -6 हो गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो स्टूडेंट्स आगे एक टेबल दिया गया है जिसमें जो हमारे नॉर्मल यूज होने वाले कैटायंस आयनाइंस हैं जिनको हमने बार बार केमिस्ट्री में यूज करना है, तो इनको देख लें, ये आपके काम आएंगे। देखें, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कैटायंस हैं। अब लिथियम क्योंकि ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो ये +1 आयन होता है। +1 लिखा नहीं है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, ये +1 ही है। सोडियम है, ये भी ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर भी सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, ये +1 ही होता है। मैग्नीशियम देखें 2+ और कैल्शियम 2+। तो स्टूडेंट ये सारे कैटायंस हैं। उसके बाद आते हैं एनायंस। अब एनायंस को हमने फ्लोरीन या क्लोरीन या नाइट्रोजन नहीं लिखा बल्कि IDE साथ लगा दिया। अब देखें ये फ्लोराइड है, क्लोराइड है और नाइट्राइड है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये सारे नेगेटिव आयंस हैं और इनको कहेंगे एनायंस। तो स्टूडेंट ये आप देख लें एक दफा, आपके ध्यान में होना चाहिए कि इनके ऊपर कितने आयंस होते हैं और ये कैटायंस है या एनायंस है। ये भी सवाल आ सकता है कि फ्लोराइड एनायन है या कैटायन है। मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिनके साथ IDE लगता है वो एनायंस होते हैं और जिनके साथ कुछ नहीं लगता वो कैटायंस होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने केमिकल फार्मूला नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।